जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था, बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 29 मार्च को गौतम बुद्ध नगर में दादरी स्थित मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली के जरिए सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 32 जिलों में फैली 140 विधानसभा सीटों पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। रैली को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और बीजेपी के बीच ताकत दिखाने की जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दादरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया जो सीधे तौर पर यूपी की राजनीति और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। दादरी की इस रैली में अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य की महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये घोषणा सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने इस योजना को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ होती हैं और अगर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए तो पूरा परिवार और समाज मजबूत होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ये योजना खास तौर पर गरीब, जरूरतमंद और ग्रामीण महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब बात करते हैं इस घोषणा के पीछे की राजनीति की। दरअसल उत्तर प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है और पिछले चुनावों में ये देखा गया कि महिला का वोट किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकता है। यही कारण है कि अखिलेश यादव का ये दांव सीधे तौर पर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे पहले बिहार जैसे राज्यों में भी महिला केंद्रित योजनाओं का असर चुनाव परिणामों पर साफ देखा गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अब उसी रणनीति को अपनाकर 2027 के चुनाव में मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। अब बात करते हैं दादरी रैली के बाकी मुद्दों की। इस रैली में अखिलेश यादव ने सिर्फ महिलाओं की योजनाओं का ऐलान ही नहीं किया बल्कि उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और सरकार सिर्फ वादे कर रही है, जमीन पर काम नजर नहीं आ रहा। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि खेती की लागत बढ़ रही है लेकिन किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐलान सिर्फ चुनावी वादा है या फिर वास्तव में लागू हो सकता है। अगर हम इस योजना को देखें तो हर महिला को सालाना 40,000 रुपए देना एक बहुत बड़ा वित्तीय फैसला होगा, जिससे सरकार के बजट पर भी काफी असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये योजना लागू होती है तो इससे लाखों महिलाओं को सीधा फायदा मिल सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। यही कारण है कि ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये ऐलान 2027 चुनाव का गेम चेंजर बन सकता है? क्या महिलाएं इस वादे से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेंगी या फिर ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति बनकर ही रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि दादरी की इस रैली ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने दादरी रैली में महिलाओं को 40,000 सालाना देने का बड़ा ऐलान करके एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया है। आपका क्या कहना है इस योजना पर? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी
बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, श्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी, दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।